ताली बजाइएगा आप लोग भी। खबर अच्छी आई है आप लोगों के लिए और कई महीनों से आप इसका इंतज़ार कर रहे थे, या कहूँ कि कुछ बच्चे कई सालों से इसका इंतज़ार कर रहे थे इस सूचना का, इस विश्वविद्यालय की। उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश में एंटर करते ही मिलता है आपको मेरठ, और मेरठ में स्थित है एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। ठीक है, और आज 23 मार्च है, शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की पुण्यतिथि, और वो सभी आप जानते होंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सीधे इंटरव्यू की डेट की। जी हाँ, आपने सही सुना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में 22 और 23 के सेशन के जिन बच्चों ने फॉर्म भरे थे उनके इंटरव्यू के विषय में जानकारी आ गई है, लेकिन जानकारी अधूरी है। जो जानकारी आई है समझ से परे है। समझाने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। यदि मेरे समझाने में और आपके समझने में कोई गलती हो जाए, समस्या हो, तो सवाल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि 20 पेज का नोटिफिकेशन है और लगभग 1 घंटा लग गया मुझे अपने दिमाग को शांत करने में कि ऐसा भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो मालूम चला हाँ, डबल बुलडोजर की सरकार है तो ऐसा नोटिफिकेशन आने की उम्मीद 100% थी और वो हुआ भी। ठीक है, पहली बात, कुछ डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, सभी का नहीं आया है। दूसरी बात, इंटरव्यू की डेट आ गई है। तीसरी बात, इंटरव्यू कहां होगा, कब होगा, कैसे होगा, इसकी जानकारी आ गई है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, इसकी जानकारी आ गई है। सिनॉप्सिस के अलावा और क्या लेकर जाना है, इसकी भी जानकारी आ गई है। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए किसको बुलाया गया है ये मैं आपको बताऊं उससे पहले एक बात अपने दिमाग में, गलत नहीं बोलेंगे नहीं तो कॉपीराइट आ सकता है या फिर स्ट्राइक आ सकती है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम पहली इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि 3 और 4 दिसंबर 2022, 3-4 दिसंबर 2022 की डेट आपको याद होगी। इस दिन क्या हुआ था? यदि आपको डेट याद नहीं, मैं आपको याद दिला देता हूं। दिला दें, दिला ही देते हैं। 3 और 4 दिसंबर 2022 को यदि आपने सीसीएस यूनिवर्सिटी की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा दी थी तो ही ये जानकारी, ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो आपके काम का है। यदि आपने 3 और 4 दिसंबर 2022 की प्रवेश परीक्षा नहीं दी है तो वीडियो को देखने की, इससे आगे आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने 3 और 4 दिसंबर 2022 की प्रवेश परीक्षा दी है और आप यदि इसको उत्तीर्ण कर चुके हैं तो वीडियो का अब अगली वाली सूचना आपके लिए है। सूचना यह है कि 50 नंबर प्रवेश परीक्षा में यदि आपके आए हैं तो एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में है और आपके यदि 45% नंबर है तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं। और मैंने वीडियो में डिटेल में बताया भी था बहुत महीनों पहले कि लगभग 3200 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा दी थी और उन 3200 में से केवल 220 या 231, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बच्चों ने प्रवेश परीक्षा पास की है। कितना? 220 या 232 के आसपास। ठीक है, पता नहीं पेपर टफ आया या बच्चों को क्वालिफाई नहीं किया गया या क्या इसके तीसरे कारण हो सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, खोज खाज लीजिएगा अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो। ठीक है, और अब आया है शेड्यूल। ठीक है, तो अब कमेंट करके ये पूछिएगा मत कि कितने नंबर लाने पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है ना, लिंक आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर, वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। उस रिजल्ट में क्लियर कट क्या क्या लिखा है, आपका सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका नाम, आपका मदर नेम, आपका फादर नेम, आपकी कैटेगरी और कितने नंबर आए हैं और आपका स्टेटस। ये 11-10 चीजें हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ये 11 चीजें आपको लिस्ट में मिल जाएंगी। इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि लिस्ट के जो पेज का सीरियल नंबर है ना वो ऊपर नीचे कर रखा है और इंटरव्यू की डेट भी गड़बड़ा रखी है। तो मैं ध्यान से चीजों को बता रहा हूं, संभल कर, देख देख कर, ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अब आते हैं अगली चीजों पर। यह है 31 मार्च, 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 और 8 अप्रैल, 2 अप्रैल, 6 अप्रैल। इस डेट में इंटरव्यू के डेट दी गई हैं और सब्जेक्ट अलग अलग है, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाने हैं। और ये सारी लिस्ट ना वेबसाइट पर मौजूद है, आप थोड़ा खोजेंगे आपको मिल जाएगा। पहली चीज, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है जो आपने भरा था, उसका प्रिंट आउट। सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, सभी से मतलब अपना 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपने चाहे प्राइवेट से किया हो या रेगुलर से किया हो, डिस्टेंस से किया हो, कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। यूजी और पीजी के मार्कशीट सर्टिफिकेट, यदि एमफिल कर रखा है तो उसका प्रूफ, नेट जेआरएफ है तो उसका प्रूफ। ठीक है, और यदि एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे हैं तो एंट्रेंस में कितना स्कोर आया है उसका प्रूफ, और यदि आप एग्जाम्प्टेड है तो एग्जाम्प्टेड का प्रमाण पत्र। ठीक है, ये आते हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट में।
और इसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आया था उसकी एक कॉपी, 6 कलर पासपोर्ट साइज फोटो, अपना एक पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग कैटेगरी का प्रमाण पत्र यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं, नेट जेआरएफ के बेस पर आपने भरा है तो उसका प्रूफ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा एक शोध प्रस्ताव डिटेल में, इसके अलावा एक चीज और लेकर जानी है, अपने शोध प्रस्ताव का संक्षिप्त शब्दों में एक प्रारूप बनाकर तैयार करके भी लेकर जाना है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आम भाषा में बोलते हैं एसओपी। 500 शब्दों में इसको भी बनाकर लेकर जाना है। आपका प्रपोजल हिंदी में होगा या अंग्रेजी में, उसकी भाषा क्या होगी, इसकी जानकारी अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये आपको तय करना है, इसकी जानकारी मेरे पास है नहीं। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। अब रिजल्ट पे आ जाते हैं और इंटरव्यू की डेट्स पे भी। इसमें हाँ एक चीज और, जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है, जिन बच्चों का नाम लिस्ट में, बच्चा कह लो या बच्चियां कह लो, जो भी समझ लीजिए आप, ठीक है, मेरे तो बच्चे जैसे हैं, जिनका नाम लिस्ट में नहीं है उसके लिए भी आप कही गई है कि अप्लाई करते वक्त, एप्लीकेशन करते वक्त आवेदनकर्ता का यदि नेट जेआरएफ पास नहीं था, आवेदनकर्ता का आवेदन करते वक्त दिसंबर वाला जो फॉर्म आया था नेट जेआरएफ क्लियर नहीं था, लेकिन अब जो शेड्यूल आया है और लगभग दिसंबर 2022 का जो यूजीसी नेट का रिजल्ट आया था, यदि उसके अंदर आप लोगों एप्लीकेशन में किसी का नेट जेआरएफ क्लियर हो गया है तो वो बच्चे भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल है, इंटरव्यू देने जाएंगे। एक और बात, जनवरी के महीने में पुनः फॉर्म निकाले गए थे, शायद 15 जनवरी या 15 फरवरी, 15 जनवरी डेट होगी ना, तो जनवरी के महीने में जो फॉर्म निकाले गए थे और जिन बच्चों ने फॉर्म भरा था वो बच्चे भी इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं। यदि आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो भी आपको जाना है, और यदि लिस्ट में नाम है तो भी आपको जाना है, लेकिन आपको अपना प्रमाण, अपना प्रूफ लेकर जाना है कि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर चयनित किए गए हैं या आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये नोटिफिकेशन में लिखा गया है, क्योंकि अपने तरफ से मैं कुछ कहूंगा ना जाने यूनिवर्सिटी के अधिकारी या यूनिवर्सिटी के शिक्षक विद्यार्थी शोधार्थी कब कहां से मानहानि या क्लेम कर दें, और यूट्यूब तो देखते रहता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आपको इंटरव्यू की डेट बता दूं। मैंने पहले ही बताया कि सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है, और जिन डिपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आया है प्लीज 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 मत पूछिएगा कि उनका शेड्यूल कब आएगा। जब आएगा मेरे को जानकारी प्राप्त होगी, उसके ऊपर वीडियो बना दिया जाएगा। नहीं तो आप लोगों के पास जानकारी अगर मुझसे पहले आती है, मुझे ईमेल पर या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर करिए ताकि मैं वीडियो और जल्दी बना सकूं। इंटरव्यू का शेड्यूल आया है 5 डिपार्टमेंट का। किनका? 5 डिपार्टमेंट का बस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बॉटनी। फिर से बोल दूं, पीसीएम का, इंग्लिश का और बॉटनी का, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और बॉटनी का। बॉटनी का इंटरव्यू रखा गया है 31 मार्च को ऑफलाइन माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में ऑफलाइन। इंग्लिश का इंटरव्यू है 7 और 8 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है 3 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में, और मैथमेटिक्स का इंटरव्यू है 5 और 6 अप्रैल 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में। फिजिक्स का इंटरव्यू है 1 और 2 अप्रैल को डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में। ठीक है, जिन बच्चों को बुलाया गया है वो बच्चे अपना लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लेंगे और उस लिस्ट का फोटो कॉपी भी करवा के रख लेंगे, प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आई थी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के होने वाले साक्षात्कार की, जो मैंने आपको दी। मैं कितनी बात आपको समझा पाया, कितनी बात आप समझ पाई या समझ पाई, ये कमेंट करके आप बताएंगे। आपका कोई डाउट है, कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कुछ सवाल है, कमेंट करके जल्दी पूछिएगा। आज की ही रात में या कल की रात या सुबह में एक वीडियो और बनाऊंगा खासकर मैं सिनॉप्सिस को लेकर, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपका एक सवाल जरूर आएगा कि सर सिनॉप्सिस कैसे बनाते हैं, बता दीजिए, हमको बनाने नहीं आता है। और मैं फिर आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद है, लेकिन आप उन वीडियो को देखेंगे नहीं, क्योंकि आरएनडी करना आपको आता नहीं है। क्योंकि किसके पास समय है बनाने के, बना के खाने की? आपको आदत है पका पकाया खाने की, तो हम पका पकाया आपको दे देंगे। उस कमियां तो उसमें भी रहेंगी, ठीक है, तो वीडियो बना देंगे प्रपोजल को लेकर, कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं सिनॉप्सिस बनाने के, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, पीपीटी को लेकर भी, ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। आपने अपना प्यार दिया, अपना सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रगति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ध्यान रखिएगा। काम ज्यादा करिए, बोलिए कम, क्योंकि आपके बोलने के अधिकार यानी कि अभिव्यक्ति के अधिकार पर आर्टिकल 19 पर संवैधानिक अधिकारी या सरकार नियंत्रण लगाने की पूरी फिराक में है। नहीं मालूम है तो 3 दिन पहले जो कुछ कहा है देश के कानून मंत्री ने, उसको सुनिए, और कौन कौन से केस दायर किए गए हैं उसको भी सुनिए। दिल्ली तो अपने चरम पर है इस समय एफआईआर के मामले में, इसीलिए
क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, किसके समक्ष बोलना है, इसका ख्याल जरूर रखिएगा। संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत अपने कार्य को करिएगा। ये मत करिएगा शिकायत कि सामने वाला क्या कर रहा है, कि ना, सभ्य नागरिक ये नहीं सोचता है कि वो क्या कर सकता है, बल्कि ये सोचता है कि वो उससे बेहतर कैसे कर सकता है। क्योंकि अब आप विद्यार्थी नहीं, शोधार्थी की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि आपने एंट्रेंस क्लियर कर लिया है। अब आप इंटरव्यू की कैटेगरी, तो आप अपने आप को शोधार्थी ही समझिएगा। और शोधार्थी आम नागरिक से थोड़ा अलग होता है, हटकर होता है, क्योंकि आपके अंदर एक दृष्टिकोण पैदा हो चुका है। और यही दृष्टिकोण है जो आपको इंटरव्यू में सफलता देगा। क्योंकि इंटरव्यू का दृष्टिकोण ही आपको तय कर देगा, इंटरव्यू लेने वाले का, कि आप किसी चीज पर किस तरीके से, किस भावना से अपने विचार को अभिव्यक्त करने की क्षमताएं लेकर चलते हैं। हम भी चलते हैं। जय हिंद।